नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है लक्ष्मी जी बनी सहेली। सुंदर कहानी। एक बार एक शहर में एक बहुत ही गरीब और ईमानदार व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी की एक लड़की थी। वह लड़की रोज पीपल के पेड़ में जाकर जल चढ़ाया करती थी और उस पीपल की खास बात यह थी कि उस पीपल के पेड़ से लक्ष्मी माता प्रकट होती थी और थोड़ी ही देर में वह अपने आप वहां से चली जाया करती थी। एक दिन जब उस व्यापारी की लड़की रोज की तरह पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए आई तो पीपल के पेड़ से लक्ष्मी माता प्रकट हुई। लक्ष्मी माता ने व्यापारी की लड़की से कहा कि क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? लेकिन उस व्यापारी की लड़की ने कहा कि पहले मैं घर जाकर अपने पिताजी से पूछ लूं, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी। जिसके बाद उस व्यापारी की लड़की घर गई। घर पहुंचकर उसने अपने पिताजी से कहा कि आज जब मैं पीपल के पेड़ में जल चढ़ा रही थी तब लक्ष्मी माता वहां पर प्रकट हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरी दोस्त बनोगी, तुम मेरी सहेली बनोगी। तब उस व्यापारी ने अपनी लड़की से कहा कि स्वयं लक्ष्मी माता तुमको अपना सहेली बनाने के लिए बोल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या कहाँ प्राप्त हो सकता है। तुम उनको अपना सहेली बना लो। जिसके बाद अगले ही दिन जब उस व्यापारी की लड़की पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए गई तभी वहां फिर से लक्ष्मी माता आई और उन्होंने उस व्यापारी की लड़की से एक बार फिर से पूछा कि क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? जिसके बाद उस व्यापारी की लड़की ने कहा कि हाँ माता, मैं आपकी सहेली बनूंगी। लक्ष्मी माता और उस व्यापारी की लड़की आपस में सहेली बन गए। थोड़े ही दिनों में लक्ष्मी माता और व्यापारी की लड़की के बीच में गहरी मित्रता हो गई। एक दिन जब व्यापारी की लड़की पीपल पर जल चढ़ाने के लिए गई तब लक्ष्मी माता ने व्यापारी की लड़की से कहा कि तुम मेरे घर पर भोजन करने के लिए आओ। व्यापारी की लड़की ने घर जाकर अपने पिताजी से पूछा कि लक्ष्मी माता मुझे अपने घर पर बुला रही है भोजन करने के लिए, क्या मैं वहां जा सकती हूँ? उस व्यापारी ने अपनी बेटी से कहा कि लक्ष्मी माता ने तुमको भोजन पर बुलाया है, वहां पर जा सकती हो। व्यापारी की लड़की लक्ष्मी माता के घर भोजन पर चली गई। जैसे ही व्यापारी की लड़की लक्ष्मी माता के घर पहुंची तब लक्ष्मी माता ने अपनी सहेली का स्वागत किया और लक्ष्मी माता ने अपनी सहेली को शाल ओढ़ने के लिए दी और सोने के सिक्के और सोने की थाल और सोने की चौकी अपनी सहेली को 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाए। लक्ष्मी माता के घर से भोजन करके जाने लगी तब लक्ष्मी माता ने अपनी सहेली से कहा कि मैं भी तुम्हारे घर पर भोजन करने के लिए आऊंगी। उस व्यापारी की लड़की ने कहा कि बिल्कुल आइए। व्यापारी की लड़की अपने घर चली गई। घर पहुंचकर वह एक जगह जाकर
शांति से बैठ गई। अपनी लड़की को शांति से बैठा देख और चिंतित देख व्यापारी ने अपनी लड़की से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तभी उसकी बेटी ने बताया कि लक्ष्मी माता हमारे घर पर भोजन के लिए आने के लिए बोल रही है। कल वह हमारे घर पर भोजन करने आएगी। उन्होंने तो मेरा स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया और मुझे सोने के सिक्के, सोने की थाल, सोने की चौकी और 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाए, लेकिन मैं उनको क्या खिलाऊंगी? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी व्यापारी ने अपनी लड़की से कहा कि तुम अपने घर को गोबर से अच्छी तरीके से चारों तरफ से लीप लेना और पूरे घर की सही ढंग से सफाई कर लेना और एक दिया जलाकर जो चारों तरफ से जलता हो उसको लेकर लक्ष्मी माता का नाम लेकर रसोई के पास बैठ जाना। व्यापारी की लड़की ने अपने पिताजी की बात मानते हुए वैसा ही किया जैसा उसके पिताजी ने उससे करने के लिए बोला। जिसके बाद व्यापारी की लड़की घर की साफ सफाई करके रसोई के पास लक्ष्मी जी का नाम लेकर और एक लड्डू लेकर बैठ गई। तभी अचानक से एक जगह पर एक रानी स्नान कर रही थी, तो उसका सोने का हार जो बहुत कीमती था उसको चील वहां से उड़ाकर ले आया। उस चील ने उस हार को उस व्यापारी की लड़की के पास गिरा दिया और उस व्यापारी की लड़की के हाथ से लड्डू को छीन कर ले गया। व्यापारी की लड़की सोने के हार को देखकर बहुत परेशान हो गई और वह तुरंत उस हार को लेकर बाजार गई। बाजार पहुंचकर उसने सुनार को वह सोने का हार दिया और उसके बदले में उस व्यापारी की लड़की ने सुनार से कुछ पैसे लिए जिससे वह 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बना सके और सोने के सिक्के, सोने की चौकी, सोने की थाली उस हार के बदले में सुनार से ले ली और यह सब लेकर वह वापस अपने घर आ गई। घर पहुंचकर उसने 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। व्यापारी की लड़की ने गणेश जी से कहा कि अब आप लक्ष्मी माता को लेकर आइए। गणेश जी लक्ष्मी माता को लेकर उस व्यापारी के घर में आ गए। व्यापारी की लड़की ने लक्ष्मी माता का स्वागत किया और उनको बैठने के लिए चौकी दी और लक्ष्मी माता से कहा कि सहेली, आप इस चौकी पर बैठ जाइए। लक्ष्मी माता ने अपनी सहेली से कहा कि मैं आज तक किसी के घर में चौकी में नहीं बैठी। व्यापारी की लड़की ने कहा कि आज आपको मेरे घर पर चौकी में बैठना पड़ेगा। लक्ष्मी माता ने अपनी सहेली की बात मानकर चौकी में बैठ गई और फिर व्यापारी की लड़की ने लक्ष्मी माता को 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए और जैसे लक्ष्मी माता ने अपने घर पर व्यापारी की लड़की का स्वागत किया था और उसको 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाए थे, ठीक उसी प्रकार व्यापारी की लड़की ने लक्ष्मी माता को अपने घर पर 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाए और जैसा जैसा लक्ष्मी माता ने किया था वैसा वैसा व्यापारी की लड़की ने भी किया, जिसने लक्ष्मी माता जी अपनी सहेली से बहुत खुश हो गई और अपनी सहेली को बहुत सारा धन दिया, जिससे उस व्यापारी की और उसकी लड़की की सारी गरीबी दूर हो गई। लोगों ने अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करना शुरू कर दिया। धन्यवाद। आप लोगों को कहानी पसंद आए तो लक्ष्मी माता के लिए दिल खोल कर खुशी से लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए। जय जय लक्ष्मी माता, प्रेम से बोलिए।